जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं, ये वो प्रिंसिपल हैं जिसकी बेस पे आप अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, और उससे पहले भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि AICPA और फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड यानी फैज़ब, ये दोनों जो इंस्टीट्यूशन हैं, सिक्योरिटी एक्ट जो 1933 में पास किया था अमेरिका ने, उसके सुपरविजन में, उसके अंडर में काम कर रहे होते हैं, और ये दोनों मिलकर जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं, फैज़ब एंड AICPA। ठीक है, और इन्होंने ही ये प्रिंसिपल हमारे सामने दिए हैं या हमें दिए हैं जिसके बेस पर हम अकाउंटिंग करते हैं। और प्रिंसिपल है गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी। The concept of separate entity means that the business or entity for which the financial statements are prepared is separate and distinct from the owners of the entity. यानी बिजनेस एंटिटी हमें बता रहा है कि ऑनर और जो बिजनेस है आपका, दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग हैं, दोनों सेपरेट हैं, उसको एक कंसिडर नहीं करना चाहिए। यानी अगर एक ऑनर के 4 बिजनेसेस हैं तो उन 4 को आप एक कंसिडर नहीं करेंगे, वो 4 बिजनेस अलग हैं, ऑनर अलग है। In other words, the entity is viewed as an economic unit that stands on its own. उसका एक अपनी अपनी जो है, उसकी एक जो है, क्या कह सकते हैं कि पावर है। ठीक है, अपनी एक हैसियत है उसकी। फॉर एग्जाम्पल, an individual may own a grocery store, a photocopy shop, and several personal assets. To determine the economic success of the grocery store, we would view it separately from the other resources owned by the individual. जैसे कि अभी बताया, एक इंडिविजुअल के पास जितने भी रिसोर्सेस हैं, जितने भी बिजनेस हैं, वो मर्ज नहीं होंगे, सबको अलग अलग कंसिडर करेंगे हम ये नहीं कह सकते कि भाई एक ऑनर है, उसके इतने एसेट्स हैं तो सब एक ही में आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ग्रोसरी स्टोर को अलग कंसिडर करेंगे, फोटो कॉपी शॉप को अलग करेंगे। ठीक है, ये डिफरेंट बिजनेस है तो डिफरेंट है। बिजनेस ऑनर दोनों को सेपरेट रखेंगे। द ग्रोसरी स्टोर वुड बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी। यानी ग्रोसरी स्टोर जो है उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट एंटिटी, एक सेपरेट कंसिडर करेंगे, वो एक सेपरेट है, वो अलग है। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक ऑनर जो है उसके पास 4 बिजनेस हैं तो हम उन बिजनेस को और ऑनर को सेपरेट कंसिडर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे एक बिजनेस ये है, दूसरा बिजनेस ये है, अगर एक बिजनेस में, एक कंपनी में उसको लॉस हो गया, ठीक है, तो दूसरी कंपनी को ट्रांसफर करके उसको एडजस्ट कर देगा वो। नहीं, ऐसा नहीं है वो। अगर आप शेयर होल्डर है कंपनी ए के, तो आप कंपनी ए के ही शेयर होल्डर है। मेरी 3 कंपनीज अगर चल रही हैं तो आप जो है, जो शेयर होल्डर हैं कंपनी ए के, मेरे साथ पार्टनर है, समझिए शेयर होल्डर हैं आप, तो वो कंपनी बी से एडजस्टमेंट नहीं होगी उसकी। अगर इसमें लॉस हो गया, आपको लॉस ही मिलेगा। आप ये नहीं बोलेंगे आपकी दूसरी कंपनी में प्रॉफिट हो, वहां से आप इसको एडजस्ट करके जो है ना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करें या डिविडेंड आप जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए कि बिजनेस एंटिटी हमें बताती है कि बिजनेस जो है वो सब सेपरेट होते हैं, अलग अलग हैं। गोइंग कंसर्न और कंटिन्यूटी। The going concern assumption that the entity's question will remain in business for an indefinite period of time. गोइंग कंसर्न हमें बताता है कि आपका जो बिजनेस है उसकी यानी इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम है, बस वो चलेगा। उसके लिए मिसाल देते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा, भाई बिजनेस चलता रहेगा जब तक। ये सोचा जाता है किसी भी कॉरपोरेशन कंपनी के लिए कि चलेगा बिजनेस। यानी बैंकरप्सी की बात नहीं होती, लिक्विडेशन की बात नहीं हो रही है। द गोइंग कंसर्न assumption deliberately disregard the possibility that the entity will go bankrupt or be liquidated. गोइंग कंसर्न assumption हमें ये बता रहा था, हम जानबूझकर इसको नजरअंदाज करते हैं, इस इन पॉसिबिलिटीज को नजरअंदाज कर देते हैं कि बिजनेस जो है वो लिक्विडेट होने जा रहा है या बैंकरप्ट होने जा रहा है, इसको हम नजरअंदाज करते हैं। गोइंग कंसर्न assumption के मुताबिक हमें ये चीज नहीं सोचनी है कि बिजनेस 1 साल बाद, 2 साल बाद जो है वो लिक्विडेट हो जाएगा, ठीक है, या बैंकरप्ट होने जा रहा है। नहीं, हमें ये नहीं सोचना। इफ अ पर्टिकुलर एंटिटी इज इन फैक्ट threatened with bankruptcy or liquidation, then the going concern assumption should be dropped. अगर कोई बिजनेस
इन फ्यूचर बैंकरप्ट होने जा रहा है, हमें पता चल गया कि इसकी लिक्विडिटी खत्म हो गई है, ये नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट ईयर में लिक्विडेट हो रहा है, फला डेट अनाउंस कर दी गई है, इस पर हम बिजनेस को वाइंड अप कर देंगे, तो फिर गोइंग कंसर्न एजम्पशन जो है वो ड्रॉप हो जाएगी, इस पर गोइंग कंसर्न अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि गोइंग कंसर्न का मतलब होता है बिजनेस चलेगा। नियर फ्यूचर बिजनेस इज नॉट गोइंग टू लिक्विडेट, इट्स मीन, ठीक है। In such a case, the reader of the financial statement is interested in the liquidation values, not the values that can be used when making the assumption that the business will continue indefinitely. अगर बिजनेस आपका नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ में लिक्विडेट होने जा रहा है, तो रीडर को फिर हम यही इंटरेस्ट है कि लिक्विडेट होने के बाद क्या मिलेगा उसको, यानी लिक्विडेट कब होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी बुक वैल्यू मार्केट में कितनी होगी, एसेट्स की नेट वैल्यू कितनी है, अभी मार्केट में करंट पोजीशन क्या है उसकी। यानी जो रीडर है, जो स्टेक होल्डर्स हैं बिजनेस के, जैसे कि हमने डिस्कस किया था यूजर्स या स्टेक होल्डर में हमने डिस्कस किया था, बैंक है, गवर्नमेंट है, ठीक है, सप्लायर है, इन्वेस्टर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, ये स्टेक होल्डर हैं। अब ये गोइंग कंसर्न वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे, वो यही देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर बिजनेस जो है वो बैंकरप्ट होने जा रहा है या लिक्विडेट होने जा रहा है, तो फिर उसके मुताबिक वो उसकी क्या कहते हैं, उसको उसके मुताबिक स्टडी करेंगे। मैनी ऑफ आर प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिगर्स वुड बी मिसलीडिंग इफ इट वर नॉट फॉर द गोइंग कंसर्न अजम्पशन। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन नहीं है, अगर बिजनेस कंटिन्यू नहीं चलने वाला, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बहुत सारी फिगर्स आपको मिसलीड कर देंगी। आप तो ये समझ रहे हैं कि जो एक्सपेंसेस है ये पूरे 12 मंथ्स के हैं और ये इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, आप पूरे साल की बात कर रहे होंगे आप, या फिर उसको गोइंग कंसर्न के एजम्पशन के मुताबिक देख रहे होंगे आप कि 2 साल बाद मुझे ये प्रॉफिट मिलेगा, इतना डिविडेंड मिलेगा इसके मुताबिक, तो ऐसा नहीं। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर्स आपको मिसलीड कर देंगे, इसलिए कि नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में ये लिक्विडेट होने जा रहा है, तो अब आप उसको इसके मुताबिक गोइंग कंसर्न के मुताबिक नहीं देखेंगे। फॉर इंस्टेंस, under the going concern assumption, the value of prepaid insurance is computed by spreading the cost of insurance over the period of the policy. If the entity were liquidated, then only the cancellation value of the policy would be meaningful. ठीक है।